this is the first class for selling and negotiations lab or selling and negotiations lab के अंदर what we are going to study today. This particular uh, portion what we are going to study today. This includes this definition, fundamentals and importance of selling, role and context of organizational and survival and its growth. So this is what we are going to study today in this particular class. ये जो ऊपर टॉपिक आप लिख रहे हैं टॉप पे, this we are going to study in lecture number 1. Okay, so आई होप कि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला सेशन था उसके मोड से बाहर आ गए हैं हम लोग. So what we were studying in entrepreneurship development is different than what we are going to study here in selling. Okay, so I hope कि ये sales नाम का word तो सबको clear होगा more or less. What do you mean by selling? So if you are clear with the word, यदि आपको पता है, you can raise your hand. So let me see. Selling मतलब क्या होता है ये आपको पता है. Okay, कि ये जो हमारा particular subject है, it is less of the theoretical and more of the practical. So selling हमको more or less पता है. Okay, fair. In fact हम शायद ये भी जानते होंगे, I'm seeing the chat box. Let's all see कि सेलिंग का सबसे प्राइमरी इम्पोर्टेंस कंपनी की लाइफ में क्या होता है. सो यू हैव टू यूज द चैट बॉक्स, राइट इट हियर दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग. एक वर्ड में यदि आपको लिखना है सेलिंग से क्या होता है, सो क्या लिखेंगे आप. द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ सेलिंग व्हाट वी हैव. ओके, प्रॉफिट प्रॉफिट. गलत जोन में चले गए, अभी एंटरप्रेन्योरशिप से बाहर ही आएंगे सब. ओके, Gaurav Adne, yeah, he hits the bullseye. So selling से revenue generate होता है. Now this is a totally different word, revenue. So when we say revenue or profit, ये दो अलग-अलग words. So revenue generation is the primary trade of selling. Okay, सेल मानी ही तब जाती है जब रेवेन्यू जनरेट होता है. यदि रेवेन्यू जनरेट हो गया है तो हम मानते हैं कि सेलिंग हो चुकी है. Okay, so selling has direct relationship with revenue. Now let's see the definition of selling. What does it say? कि what selling actually is. So selling is the fundamental aspect of business that involves the exchange of goods, services or ideas for monetary or non-monetary value. So there could be two kinds of selling. एक तो मॉनेटरी पैसे के लिए, दूसरा कभी कभी इसलिए भी होता है कि फ्यूचर में पैसा आ जाए उसके लिए आज आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया है. सो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी वैल्यूज will be having a crucial role. Then it plays a crucial role in success of organization growth as it directly impacts revenue generation. This is the primary word, revenue generation and customer relationship. तो अभी हमको जो जो कुछ शुरू शुरू की जो 1-2 वीक्स तक क्लासेस रहती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो जो क्रूशियल जो मेजर चीज रहती है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ क्लासेस, तो आपको ध्यान रखना है कीवर्ड्स की तरफ. आपका ध्यान पूरे एमबीए में कीवर्ड्स की तरफ होना चाहिए कि कौन से कीवर्ड्स हैं, क्या हमको उसके मीनिंग पता है. यदि आपको कीवर्ड्स के मीनिंग पता है तो ट्रस्ट मी कि आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इवन इंटरव्यूज की भी. सो इंटरव्यू भी आप सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हो यदि आपको कीवर्ड्स पता है तो. सो रेवेन्यू जनरेशन कस्टमर रिलेशनशिप के लिए किया जाता है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलिंग. Selling refers to process of persuading and influencing potential customers to acquire a product, service और idea. मतलब बेसिकली हम किसी को परस्यूएड कर रहे हैं या कन्विंस कर रहे हैं या हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. मतलब जो लोगों को शायद किसी प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं हो, आप उनको नीड रियलाइज करवा देते हो, या सेल्समैन जो होते हैं वो नीड रियलाइज करवा देते हैं.
उनको इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो एक्वायर कर ले हमारे प्रोडक्ट सर्विस या फिर आइडिया। सो दैट इज व्हाट सेलिंग इज। either it can be a product or it can be a service or it can be an idea. It encompasses various activities such as identifying potential buyer, potential buyer को आइडेंटिफाई करना कि कौन हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है। सब तो नहीं खरीदेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे हमारा प्रोडक्ट। तो कौन लोग हैं जो हमारा पोटेंशियल बायर हो सकता है। अभी आप देखो जैसे डॉक्टर रेड्डीज की जो लेबोरेटरी है, उसने अभी हल्का फुल्का थोड़ा बहुत इधर उधर ऐड किया होगा, बट मोर और लेस वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनका जो टारगेट कस्टमर है वो उस तरीके के एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखेगा ही नहीं। बट आप यदि जाओगे तो वो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सीनियर डॉक्टर्स को भेजते हैं, बिकॉज दैट इज वेयर देयर टारगेट ऑडियंस इज, दैट इज वेयर देयर बायर इज। सो दे वोंट बी पुटिंग एड ऑन अ पर्टिकुलर, कहीं पे पोस्टर लगा देंगे वगैरह, ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, उनकी नीड क्या है, प्रेजेंटिंग ऑफरिंग, अपना ऑफर उनको प्रेजेंट करना, यदि उनको उसमें कुछ ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना, और अल्टीमेटली क्लोज द डील करना। क्लोजिंग मतलब रेवेन्यू ले लेना, पैसा ट्रांसफर कर लेना कस्टमर के अकाउंट से अपने अकाउंट। दिस इज व्हाट बेसिकली एन आइडिया ऑफ सेलिंग इज। So there are many keywords which we have to remember now. Effective selling involves building trust, providing value and meeting customer expectation. सो आप ट्रस्ट बिल्ड करो ताकि वो आपके पैसे में इन्वेस्ट करें। जब आप प्रोडक्ट उसको सेल कर देते हो तो उसको वैल्यू मिलती है अपने पैसे के बदले में, और उसके एक्सपेक्टेशंस को आप मीट करो। अब मुझे इन तीन वर्ड्स की तरफ आपका ध्यान लाना है। वन इज क्लाइंट, अनदर इज कस्टमर एंड लास्ट इज द कंज्यूमर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर दीज थ्री वर्ड्स क्लाइंट, कस्टमर और कंज्यूमर, क्या ये सेम है या ये अलग है? क्लाइंट, कंज्यूमर और कस्टमर। ओके, डिफरेंट है, वेरी गुड। सो ओके, ओके फाइन, थैंक यू। सो दीज आर ऑल डिफरेंट। ओके, अब क्या डिफरेंस कस्टमर, क्लाइंट और कंज्यूमर में, क्या डिफरेंस? तो क्लाइंट तो वो है जो हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, मतलब मेरा क्लाइंट, यानी कि वो अभी तक मेरा कस्टमर हुआ नहीं है, मैं अभी उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, या नहीं है। सो प्रोडक्ट सेल करना या उसको कर सकते हैं, दैट इज अ क्लाइंट। यदि वो मेरे प्रोडक्ट के लिए पे कर देता है, पैसे दे देता है, देन दैट इज कस्टमर। माय कस्टमर इज द पर्सन हु इज पेइंग मी फॉर पर्टिकुलर थिंग। ओके, देन देयर विल बी कंज्यूमर, फाइनल। ओके, final consumer is the person who is going to consume my product. Okay, so कंज्यूम कर रहा है मेरे प्रोडक्ट को। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं आपका एग्जांपल, वॉइस ब्रेक। हेलो, लो, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है, ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है। सो ये आवाज आ रही है? हेलो बेटा, अभी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। सम पीपल आर लिसनिंग, सम पीपल आर नॉट। सो प्रोबेबली किसी को आवाज नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा एक बार मीटिंग से बाहर जाके वापस अंदर आना ट्राई कर सकता है। सर, अ, पे नोट्स कट हो रहे हैं आपके। ब्रेक हुआ है सर। ओके, अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर, अभी आ रही है आवाज। यस सर।
ओके ओके। Yes, sir. Yes, आपने sir. सुना था लास्ट वाला? कस्टमर, क्लाइंट और कंज्यूमर। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि एग्जांपल है, आपका अपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप कस्टमर हो कि कंज्यूमर हो? Consumer. यस, Consumer. यू आर कंज्यूमर। यू आर कंज्यूमर क्योंकि कॉलेज में पढ़ने का जो अल्टीमेट सर्विस है उसका उसको यूज आप कर रहे हो, यू आर द कंज्यूमर। कस्टमर कौन होगा इस केस में? Who will be the customer? Parents. Okay. So right, parents will be the customer because ultimately the person who is bearing the cost, who that will be the customer. Okay. So customer and consumer, these are two different terms. At times दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, दैट इज द पॉसिबिलिटी, बट एज एन इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि देयर इज स्लाइट डिफरेंस। कस्टमर अलग होता है और कंज्यूमर अलग होता है। ओके, मोनालिसा, डू यू हैव टू से समथिंग? हेलो सर, वॉइस ब्रेक हो रही है अभी भी आपकी। सभी को मेरी बढ़िया आवाज? यस सर, मेरी तो हो रही है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस Very good. अभी जो सेकंड ईयर का क्लास खत्म हुआ उनको सही है, कैसा हो रहा है? ओके, अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. आ रही है अभी आवाज। आ रही है अभी ओके, सो क्लियर है। अभी मैं वापस से स्क्रीन दिख रही थी आपको। लेट अस सी नाउ, दीज आर थ्री डिफरेंट वर्ड्स जो हमको क्लियर हो गए हैं। नाउ फंडामेंटल ऑफ सेलिंग, सेलिंग के फंडामेंटल्स के कुछ अप्रोचेस हैं, लेट अस सी। वन इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। क्या नाम से समझ आ रहा है? कस्टमर सेंट्रिक मतलब क्या? कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, पहले तो उसको समझो। उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, वो आपके प्रोडक्ट में क्या ढूंढ रहा है। सो दैट इज अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच कि सबसे पहले आप कस्टमर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आप ये पता करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है। दिस इज बेसिक फंडामेंटल दैट यू हैव टू फोकस ऑन अ कस्टमर। you have to find out whether what they want. So first is customer centric approach. Second thing is communication skills. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आई एम सेइंग कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जहां पे सामने वाले को जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज देने के लिए आप सबसे सही इंसान हो, ये उसको भरोसा हो जाए। सो दैट इज इफेक्टिव रैपो व्हाट यू नीड टू डेवलप इट विथ योर कस्टमर। ओके, सो यू आपके क्लाइंट्स को लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा सिर्फ अपनी बात बोलने के लिए नहीं आया है, ये बंदा मेरी बात सुनने के लिए आया है, मुझे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आया है। और ये एक घिसा पिटा रिकॉर्डेड हमको आवाज नहीं सुना रहा है, ये जो मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली मेरी बात को आंसर कर रहा है। सो टेलरिंग ऑफ द मैसेज, ये जो वर्ड यहाँ पे टेलरिंग लिखा हुआ है, टेलर मेड, रेडीमेड नहीं। हर एक को जो आप कुछ भी पूछो तो हम आपको सेम जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। टेलरिंग है मतलब आपने अपने आंसर के अकॉर्डिंग, या सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर चेंज कर लिया। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये फंडामेंटल्स दो पहले वाले क्लियर हुए? यस, नो, मे बी? ओके, लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट नॉलेज। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो चीज आप सेल करने के लिए जा रहे हो उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कंपटीटर के कंपैरिजन में उसका एडवांटेज क्या है। मतलब हम जो बेच रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज के फीचर्स, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस इन कंपैरिजन टू जो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो हमको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपको उस चीज का नॉलेज नहीं होगा तो आप उनके क्वेश्चंस के घुमा फिरा के आंसर दोगे, आप उसको टू द पॉइंट सही आंसर नहीं बता पाओगे।
जब आप टू द पॉइंट सही आंसर उसको नहीं बता पाओगे, उसको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि यू आर द राइट पर्सन टू बी कॉन्टेक्टेड फॉर देयर प्रॉब्लम्स। और जब उनको ये भरोसा ही नहीं होगा कि आप राइट पर्सन हो, तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? सो देन प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और को क्या पता है या नहीं पता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ, दैट इज ओके, दैट इज अ सेपरेट थिंग, दैट कम्स अंडर टेलरिंग। कि मैं अपने आंसर्स को टेलर कर रहा हूँ, दैट इज ओके। लेकिन मुझे पता सब कुछ होना चाहिए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ माय प्रोडक्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माय प्रोडक्ट, मैं कहाँ तक क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, कहाँ तक क्या प्रोवाइड नहीं कर सकता। प्रोडक्ट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। देन सेल्स प्रोसेस, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इन डिटेल कि व्हाट इज द सेल्स प्रोसेस। लेकिन सीधा ऐसा नहीं होता कि अरे भैया मैं ये बेचने आया हूँ, लो खरीद लो। ऐसा नहीं होता है। देयर हैज टू बी अ प्रोसेस विच हैज टू बी फॉलोड। प्रोसेस में सारे स्टेप्स एग्जैक्टली वैसे ही लेने हैं क्या जैसे लिखे हैं? दैट इज नॉट द केस। दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन सीधा क्लोजिंग पे जाना इज नॉट सजेस्टेड। आपको एटलीस्ट सर्टन बेसिक प्रोसेस, knowing the customer, fitting the product, ऐसे कुछ चीजें you have to finalize, then only you move towards the closing and asking for the money. Okay? So से अब जैसे कि मान लो कोई कचौरी बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, तो वो तो कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा ना। वो तो सीधा सीधा रनिंग सेल है। वो सीधा जाएगा, शॉप पे खुला हुआ है, शॉप, लोग आ रहे हैं, समोसा मांग रहे हैं और वो तो लेते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं वहां से। सो देयर दे आर नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। Now, then there will be, say, relationship building. Now, what is relationship building here? That when one customer comes to you, at the end, he should feel connected to you. What he should feel? He should feel connected to you. मतलब वो दोबारा वापस भी आपके पास आना चाहिए। He has to be satisfied. वो आगे जाके दूसरे लोगों को बताना भी चाहिए कि हाँ, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। यदि आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, so you should contact these people. I hope you are getting my point. Yes, no, maybe are there any questions as of now? क्वेश्चंस के लिए यस आता है कि समझना इसके लिए यस आता है। देखो, बात बात में ना ऐसा होगा कि तुमको ऐसा लगेगा कि अरे यार चलो, ये तो हमको पता ही था, ये तो हमको पता ही था। तो पता होने की वैल्यू अभी नहीं है। अभी आपको ये बेसिक्स दोबारा इसलिए भी रिवाइज करने पड़ते हैं क्योंकि देन आपको ये सारा नॉलेज क्लब करना है फाइनली जब आप इंटरव्यू में बैठोगे या जब आप कंपनी में जाओगे। तो इट्स नॉट अबाउट कि हाँ मुझे पता है, इट्स अबाउट कि क्या मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, अभी क्लियर? यस सर, अभी क्लियर। ओके ओके, मेरे ऐसा होगा दिल बीच में वो माइक ऑफ करके ऑन करने से फायदा हो रहा है। मैंने बुलवाए हैं एक हेडफोन्स, वो शायद बस बस के चक्कर में पहुंचे नहीं मुझ तक। ओके, अब देखो, सेलिंग का हमने ये कुछ चीज देखे, क्लाइंट ये बेटा, ये मेरे बच्चे की आवाज नहीं है। ओके, आई होप किसी का बच्चा चिल्ला रहा है, तो अपने आसपास के बच्चों को कर लो या फिर माइक अपने बंद कर लो। ओके, सो फिर आपल्या पेक्षा जास्त सुंदर शिकणं. ओके, so see, this is about selling. These were the fundamental 2 points we discussed. Then now finally comes importance of selling. So as you rightly mentioned, बिना बेचे रेवेन्यू तो नहीं आएगा। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बेचना तो पड़ेगा ही। इनफैक्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका बराबर ध्यान रखो, क्योंकि यदि उनका बराबर ध्यान नहीं रखा गया तो आपका रेवेन्यू आना स्लो हो जाएगा। सो कैन आई से दैट सेल्समैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट डू यू फील? ओके, यस,
जब आप सेल्समैन को इम्पोर्टेंट पर्सन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह रहे हो, तो आपको ये भी पता है कि सेल्समैन अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे प्रोडक्ट की टीम होती है, उसके पीछे रिसर्च की टीम होती है जो बताती है कि वहाँ पे क्या होना है। बट अल्टीमेटली जो क्लाइंट से जाके और कस्टमर से जाके फेस टू फेस होता है, वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके फीडबैक पे बेस्ड ही हम काम आगे करेंगे। प्लस वो हमारे लिए रेवेन्यू लेके आ रहा है, so he is practically one of the most important parameters in the organization. And let me tell you, if there is any one profession which can earn you money very soon in life, सबसे जल्दी आपको यदि कोई प्रोफेशन पैसा कमा के दे सकता है तो दैट इज सेल्स। सेल्स आपको उससे जल्दी इसलिए पैसा कमा के दे सकता है बिकॉज इट इज डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू, और आजकल कंपनी डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग देने लगी है, रेवेन्यू शेयरिंग भी देती है कुछ कुछ कंपनी। Sir, voice is breaking. भाई रियली अपोलोजाइज बेटा, आई एम रियली सॉरी, ये वॉइस का इशू हो रहा है, बट आई टेल यू दैट आई एम पेइंग हेवीली फॉर दिस वाईफाई एंड एवरीथिंग, and somehow still if there is an issue I try to work it out, but hope it has been resolved for now. Okay, so अभी better है क्या? We are just moving towards the last section of our this class. और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि ये सेशन में पैरेलली थोड़े रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, so I'm putting it across on YouTube. So if at all something, if you feel कि you have missed something, you can even cross check the YouTube. मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, okay? And I want at least 137 subscribers मेरे बढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर के. At least you people should subscribe. So whenever I put a video on various things, you will get an update. So revenue generation एक काम होता है सेलिंग का. मार्केट एक्सपेंशन, जितने ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे उतना उतना मार्केट हमारा बढ़ता जाएगा, कस्टमर बेस बढ़ता जाएगा. नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड टैप्ड मार्केट एंड अनटैप्ड मार्केट. अनटैप्ड मार्केट वो होता है जिस तक अभी कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं पहुंचा, मतलब जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक के बारे में पता ही ना हो, ऐसा अनटैप्ड मार्केट होता है जहाँ पे अभी कोल्ड ड्रिंक की सेल नहीं होती. सो हमारे सेल्समैन वहां तक भी रीच करते हैं, नए मार्केट में जाते हैं, पुराने कस्टमर्स को ज्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं. दिस ऑल हैपेंस. सेलिंग के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं सेलिंग में, दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑल्सो, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द नीड एंड देन दे डिलीवर द सॉल्यूशन. तो वापस आके पीछे रिसर्च टीम को या प्रोडक्ट टीम को ये बताने का काम भी आपकी सेलिंग की टीम करती है कि सामने एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं और किस तरीके के सॉल्यूशन हमको आगे चाहिए. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एक अच्छी सेल्स टीम का होना आपकी स्ट्रेटेजी को बहुत हद तक सॉर्ट कर देता है. यदि आपकी सेल्स टीम अच्छी है तो आपको मार्केट में एडवांटेज है, क्योंकि मार्केट के कॉम्पिटिटर चाहे कुछ भी करे, आपकी सेल्स टीम एट द एंड मैनेज करेगी ग्राउंड लेवल पे. तो अच्छी सेल्स टीम का होना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होता है. नाउ दिस इज आल्सो वर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यू शुड नोट दिस डाउन. इनोवेशन फीडबैक, सेल्स टीम फीडबैक लाके देती है और इनोवेशन में हेल्प करती है, ठीक है, ये हमको पता है. नाउ ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में सर्वाइवल एंड ग्रोथ में एक लाइन ये याद रख लेना, विदाउट सेल्स अ बिजनेस कैन नॉट कवर इट्स कॉस्ट, इट कैन नॉट पे इट्स एम्प्लॉयज और इन्वेस्ट इन इसेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सेल्स के बिना आप ये सब काम नहीं कर सकते. तो आपकी सर्वाइवल के लिए स्टेडी कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्स होनी चाहिए. इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसका सीईओ हमेशा रेवेन्यू की साइड, सेल्स टीम की साइड पर्सनली ध्यान रखने की कोशिश करता है, क्योंकि दैट इज वेरी मच बेसिक एंड रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल. सो कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आपको बताना है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. विदाउट दिस यू कैन नॉट पे द बिल्स. ओके, लास्ट पोर्शन, ग्रोथ. ग्रोथ के लिए इसलिए क्योंकि अगेन रेवेन्यू, बेसिक रेवेन्यू भी रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए. और फिर यदि आपको ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो आपको अनटैप्ड मार्केट में घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा.
और वहां पे सेल्स बढ़ा के आप ज्यादा पैसा कमाओगे, नए मार्केट से पैसा लेके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपनी कंपनी के लिए ढूंढोगे। सो एट लास्ट सेलिंग इज नॉट मियरली अ ट्रांजैक्शन, चीजों का लेना पैसों का देना ऐसा नहीं होता सिर्फ, इट इज अ स्ट्रेटेजिक फंक्शन और जो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और ग्रोथ को हेल्प करती है आज के बिजनेस एनवायरनमेंट। So basically, selling is the most important activity what we are looking for. Are there any quick questions? If you have any questions. So content level पे for first class of selling and negotiation lab मेरे पास था अभी. If you have any question, you want to discuss something,